तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। और कल से बैंक निफ्टी में हमें उसकी जो एक्सपायरी है तो मंथली देखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग के लिए वेट करना बेटर होगा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले, बिकॉज लिक्विडिटी कैसी चल रही है या फिर वॉल्यूम कैसे आ रहा है उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड हो सकता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स ट्रेडिंग करना पसंद करूँगा मैं फ़िलहाल तो। और जब मंथ का लास्ट का एंड का वीक होगा तो वहाँ पर एवरीडे एक्सपायरी होगा, तो वो हम वैसे वीकली एक्सपायरी की जगह ऐसे देख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल तो निफ्टी एंड सेंसेक्स में ज़्यादातर फोकस होगा। और निफ्टी कई दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पिछले 1 वीक से शायद या फिर 2 वीक से निफ्टी में ज़्यादातर मोमेंटम मिल रहा है। ओके, मतलब कि जैसे पहले बैंक निफ्टी मूव हो रहा था या फिर मिड कैप निफ्टी मूव हो रहा था, वैसे अब वो मूव नहीं हो रहा। ओके, तो वैसे थोड़ा सा हमें मिड कैप निफ्टी में तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्लो, मतलब कि ना के बराबर ही मिली थी ऑलमोस्ट नवंबर मंथ को। और मंथ एंड को भी एक्सपायरी जो मिड कैप निफ्टी की हुई थी वो भी सिर्फ बेसिकली फ्लैट ही चल रहा था। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एवरी डे जो वीकली एक्सपायरी था वो अब क्लोज होगा और नया एक्सपायरी मतलब कि मंथली एक्सपायरी सिर्फ चालू होगा। तो वैसे हम प्लान करेंगे ज़्यादातर निफ्टी में या एंड सेंसेक्स में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर ही प्लान होना चाहिए। तो चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं निफ्टी में। और अगर हम निफ्टी को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर बेसिकली मार्केट जो है, तो हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादातर यहाँ से एक वर्टिकल फॉल हमें देखने को मिला, उसके बाद एक पुल बैक आ रहा है और यहाँ पर अब ब्रेक इवन मामला है, मतलब कि बायर स्ट्रेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर भी यहाँ पर एक सेलिंग स्ट्रेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि ये रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आकर बराबर कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो ये ब्रेक इवन होगा अगर सेलर फिर से डोमिनेट करेंगे। अगर ये इसके जो 3 दिनों से मार्केट एक ही रेंज में चला गया है, अगर इसके नीचे कभी भी मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर बड़ा सा गैप पेंडिंग है, वो हमें देखने को मिल सकता है या फिर फिल होने के लिए देखने को मिल सकता है। तो वो हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए। ओके, तो फिलहाल तो वही प्लान ऑफ एक्शन है। और सेकेंड, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो अपर साइड को ये जो ऑरेंज लाइन है, मतलब कि ऑलमोस्ट 24,000 ऑलमोस्ट 385 तक का ऑलमोस्ट का ये जो प्लान है, यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है 24,500 तक। और यहाँ पर अगर कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा तो वहाँ पर से हमें एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अगर अभी अभी तो हमें क्या सोचना चाहिए कि कल 3 दिनों से लगातार मार्केट में साइडवे मोमेंटम चला गया है, तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। और आज नाइट को यूएस से जीडीपी का डेटा भी आने वाला है और बहुत कुछ डेटा आने वाला है, तो वो भी चीज़ इम्पैक्ट करेगी बिग गैप अप या फिर बिग गैप डाउन, वहाँ पर मार्केट का मोमेंटम रहने वाला है। तो आने वाले 2 दिन तो 2 दिन है वीकली एक्सपायरी ख़त्म होने के लिए, मंथली एक्सपायरी ख़त्म होने के लिए। तो वहाँ पर कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, तो थोड़ा सा अगर हमने वीकली चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश की तो ऑलमोस्ट एक न्यूट्रल काइंड ऑफ पैटर्न करंटली तो देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कैसा क्लोजिंग मिलता है। वह अगर रिवर्सल आता है तो हमें एक अच्छी खासा रिवर्सल का कैंडल भी देखने को मिल सकता है। अगर रिवर्सल नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं है। ओके, न्यूट्रल कैंडल मिलेगा और उसके बाद शायद नेक्स्ट मंथ से मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, फिलहाल करंटली फिलहाल हमें अभी तो देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि 24,400 के आसपास मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और उसके बाद 24 अगर ये ब्रेक करता है देन उसके बाद 24,771 के आसपास मार्केट में हमें एक 0.5 लेवल का रिट्रेसमेंट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब आते हैं हम थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। तो वहाँ पर तो पूरा तरीके से मार्केट ने चॉपी मोमेंटम दिखाने की कोशिश की, उसके बाद एक ही सिंगल स्पाइक देखने को मिली और उसके बाद फिर से मार्केट साइडवे चला गया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहले तो यहाँ पर आफ्टर इलेक्शन, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद यहाँ पर एक बिग
गैप अप हमें देखने को मिला। उसके बाद ये थोड़ा सा डाउन साइड को आ रहा था, ओके, तो लेकिन इधर से मार्केट ने यू टर्न लिया। ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम कर रहा है 24,11133, ओके, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम, उसके बाद सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम मार्केट ने इसी लेवल के आसपास, इसी जोन को मार्केट ने एक रिस्पेक्ट दिया है, ओके। तो कभी भी ये चीज़ नोटिस करो, कभी भी मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है और उसके बाद ये गैप अप सस्टेन होता है, ओके, सस्टेन होना चाहिए, सस्टेन होता है, और उसके बाद अगर ये ऊपर का जो हाई है इसको अगर मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करता है और सस्टेन होता है, देन हमें एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये जो गैप अप था ये पॉजिटिव सेंटिमेंट में गैप अप ओपन हुआ है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज़ आने वाली है जो कि आज नाइट को आ सकती है। अगर जीडीपी का डेटा फोकस रखो आप, यूएस का जो डेटा आने वाला है उसमें से जीडीपी का डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें देखना चाहिए जीडीपी का डेटा क्या आ रहा है और उसके हिसाब से ही वो रेट कट के बारे में सोचेंगे। तो जीडीपी का डेटा एंड सेकेंड थिंग ये जॉबलेस का डेटा, ओके, तो ये दोनों डेटा को आप फोकस करो और वहाँ पर ज़्यादातर मोमेंटम फील सकता है। मतलब कि ये जो पूरा साइडवे चला गया है कदाचित, मतलब कि आने वाले समय में अगर डेटे में कौन सा भी खराबी हो गई देन ये डायरेक्टली गैप डाउन भी हो सकता है, ओके। और अच्छा डेटा आया तो शायद फ्लैट और गैप अप भी ओपन हो सकता है, ओके। तो रिज़ल्ट आने से पहले अगर हम चार्ट को नोटिस करेंगे तो रिज़ल्ट आने के पहले का जो चार्ट है वो यहाँ पर से अगर देखोगे ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये साइडवे चला गया है, ओके। अगर रिज़ल्ट फ्लैट आता है, मतलब कि जीडीपी का जो डेटा है वो ठीक ठाक आता है, तो भी डेफिनेटली वो थोड़ा सा पॉजिटिव फ्लैटिश या फिर बेरिश साइड का जो इंडिकेट कर सकता है। लेकिन अगर डेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया तो ही ये जो ऊपर का लेवल है, ओके, ये ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो सकता है। अगर डेटा में कौन सा भी नेगेटिविटी आ गई देन ये जो गैप पेंडिंग है, ओके, तो यहाँ पर ये तो पेंडिंग है, ये तो इंतजार ही कर रहा है कब मार्केट नीचे आएगा, ओके। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। अगर हम कैसे प्लान करेंगे तो ओपनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन कैसे होता है और न्यूज़ के हिसाब से मार्केट है तो वेट करेंगे नाइट तक का, उसके बाद न्यूज़ आएगी और उसके बाद ओपनिंग किधर होता है वहाँ हम प्लान कर सकते हैं। अगर ओपनिंग मान लो फ्लैटिश हो रही है या फिर इस इधर किधर भी ओपन हो रहा है और डेटा कैसा आएगा वैसे ही मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर इसके नीचे अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट होता है तो नेगेटिव साइड का ट्रेंड प्लान कर सकते हैं, ओके। मिनिमम ये गैप पेंडिंग है तो यहाँ तक का प्लान होना चाहिए और ये 24,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, ये भी याद रखो। यहाँ तक का भी एक फर्स्ट मोमेंटम आना चाहिए, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट टारगेट। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है, सस्टेन नहीं होता, इसको भी ब्रेक करता है तो फर्स्ट थिंग ये वाला होगा। यहाँ पर मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस लगाया था, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया है। तो मतलब कि जब भी मार्केट नीचे आएगा ये जो दोनों लेवल है, मतलब कि 23,650 से लेके 23,737 ये फर्स्ट लेवल, और दूसरा जो लेवल आ रहा है वो 23,797 से लेके 23,879, ये दोनों लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किधर भी अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है तो हम रिवर्सल का ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ओके। तो ये वाला हो गया फर्स्ट वाला। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और डायरेक्टली ये नीचे आता है, गैप फिल होता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर 24,385 को अगर ये ब्रेक करता है, सस्टेन होता है, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर मेरे एक टारगेट देखने को मिल सकता है जो कि 24,500, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है, ओके। अगर यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट आता है या फिर इधर किधर भी मार्केट आने दो, ओके, अगर मार्केट आता है नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है देन हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया निफ्टी के लिए। यहाँ पर कौन सा भी चेंजेस होगा तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उधर ज्वाइन कर सकते हो, ओके, वहाँ पर अपडेट मिलेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में कल हमने क्या प्लान किया था, तो ये वाला तो सपोर्ट का काम किया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन कर रहा है। आज के दिन अगर आप देखोगे तो आज मार्केट इंटरेस्टिंग हो गया। आज मार्केट ओपन होते ही नीचे की तरफ आया था, उसके बाद हॉल्ट किया और यू टर्न मार के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया। मैंने अपने को कल भी ये बात कही थी कि अगर जीरो टू हीरो ट्रेंड मिलना है
तो ये जो हाई है ना, इसके ऊपर ही इसको सस्टेन होना चाहिए, बिकॉज अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखोगे तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आ रहे हैं। ये ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे, और अगर इसको ये ब्रेक कर देता देन ये 5 to 800 तक का एक प्लान हो सकता था, बिकॉज ये था यहाँ पर गैप पेंडिंग है, वो गैप फिल होने के लिए मार्केट वहाँ पर जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कल का प्लान कैसा होना चाहिए, तो पहले तो ये पर हमें देखना पड़ेगा कैसी लिक्विडिटी है। ओके, शायद कम ही लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 900 1000 के प्रीमियम चल रहे हैं। ओके, मंथली के, तो लिक्विडिटी कम रहती है वहाँ पर। ओके, तो देखना पड़ेगा पहले तो ऐसा लिक्विडिटी है और उसके हिसाब से प्लान होगा, लेकिन लेवल क्या रह सकते हैं, तो ये तो चाहिए हमें जानने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, किधर भी ओपन होने दो, कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिलेगा 52,572 के ऊपर। अगर ये सस्टेन होता है तो हमें डायरेक्शनल मार्केट प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप होने के बाद नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, और ये जो लेवल है 52,000 से लेके 52,572, इसके बीच में जब तक है आपको ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको स्कैल्पिंग ही मोमेंटम मिल सकता है, तो वैसे ही प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर इसके नीचे सस्टेन होता है 51,950 के नीचे सस्टेन होता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और ये जो लो है इधर से ऊपर घुमाए, ओके, इधर तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 51,800 से आसपास का। ओके, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी देन डेफिनेटली लाइक्स कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।